अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के तमाम व्यूवर्स और तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा की मेरी और बीबीएन चैनल की पूरी टीम की जानिब से ढेरों मुबारकबाद। दुआ करते हैं कि ये इसार व कुर्बानी की ईद उम्मत मुस्लिमा की ज़िंदगी में खुशहाली, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भाईचारे को परवान चढ़ाए और नफरत का खात्मा करे। आमीन। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मुसलमानों को दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, बकरीद का त्योहार लोगों में इसार और ईमान की अजीम सिफात को उभारता है। शहर हैदराबाद की कदीम तरीन ईदगाह मादानापेट में अवाम की बड़ी तादाद ने अदा की नमाज ईद उल अज़हा। एमएलए अहमद पाशा कादरी की शिरकत, अमन व अमान कायम रहने और खुशियों भरा साल रहने की दुआ की। बांसवाड़ा में हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहारों के एक साथ आने पर दिखाई दी गंगा जमनी तहसीब। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने पूजा के बाद ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को दी मुबारकबाद, भाईचारे को दिया फरोग। तेलंगाना के अजला में पूरे जोश व खरोश से मनाई गई ईद उल अज़हा। एक दूसरे को गले लगाकर दी गई मुबारकबाद, देखे गए रूह परवर मनासिर। ईद उल अज़हा के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दिखाई दिए पुलिस के ख़ुसूसी हिफाजती इंतजामात। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने बच्चों में बांटी चॉकलेट, दी ईद की मुबारकबाद। और भीम आर्मी चीफ आज़ाद पर हमले के खिलाफ आदिलाबाद में अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन का प्रोटेस्ट। आज़ाद को Z+ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। ऐसे वाक़यात दोहराए जाने पर संगीन नताइज की दी धमकी। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना भर में नमाज ईद उल अज़हा जोश व खरोश से मनाई जा रही है। ईद उल अज़हा के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी मुबारकबाद दी है। तेलंगाना सीएमओ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सीएम केसीआर की जानिब से उर्दू और तेलुगु ज़ुबान में पोस्ट करते हुए ईद की मुबारकबाद दी गई। इस पोस्ट में लिखा गया कि मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला ने कहा है कि बकरीद का त्योहार लोगों में इसार और ईमान की अजीम सिफात को उभारता है। सीएम केसीआर ने मजीद कहा कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत करते हुए रूहानी रिवायत को जारी रखे हुए है। इस मौके पर सीएम केसीआर ने दुआ भी की कि अल्लाह ताला की रहमत तमाम लोगों पर हो, तमाम लोग अमन और खुशी के साथ खुशहाल हों। पुराने शहर में वाक़े मादानापेट की इंतहाई कदीम ईदगाह में नमाज ईद उल अज़हा बड़े ही जोश व खरोश के साथ अदा की गई। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज के इस इज्तिमा में शिरकत की। याकुतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी, कुरमागुड़ा नुमाइंदा कारपोरेटर शफाअत अली व दीगर ने भी मादानापेट ईदगाह में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। बातज़ा मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने आमतुल मुस्लिमीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये साल अमन व अमान, भाईचारे और खुशियों भरा साल होगा। हैदराबाद की तारीखी और पहली ईदगाह मादानापेट पे आज ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई और यहाँ पर काफ़ी इज्तिमा था मुसलमानों का। आज ईद उल अज़हा के ज़िमन में मैं तमाम आमियातुल मुस्लिमीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस करता हूँ कि ये साल हमारा खुशहाली का साल गुजरेगा, अमन व अमन का साल गुजरेगा, तरक्की का साल गुजरेगा। और तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो दुआओं की कसरत रखे, दुआओं में इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए दुआ करे। जालिमों को अल्लाह मज़ा चखाए, मजलूमों की मदद करे, मुसलमानों को कामयाबी और सरबुलंदी अता करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी, नस्ल मिलत हबीब मिलत की दराज़ी अमल की हिफाजत, तमाम मजलिस के अहबाब की हिफ्ज़ व अमान में रखने के लिए दुआ करे और हैदराबाद को अमन का गहवारा बना दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए बतौर ख़ास याद रखिए, दुआ कीजिए। मेरा तमाम मुसलमानों के हम दुआ गो है, अल्लाह सबको बीमारियों से महफूज रखे, शिफा अता करे और सबको तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र अता करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी की सुन्नत को आज मुसलमान नहायत अदब एहतराम के साथ इसको अदा किए हैं और एक बयान इस
इस्लाम की राह में कुर्बान होने का एक प्याम इस कुर्बानी से मिलता है। अपने आप को तैयार रखें, ज़रूरत पड़ने पर अल्लाह की राह में अपनी जान के नजराने को पेश करने के लिए पीछे न हटे, क्योंकि सबसे अफजल सबसे बड़ी मौत अगर इस्लाम मुसलमानों की है वो शहादत की मौत है। बहरहाल हमारे साल का आखिरी महीने जिसमें कुर्बानी की तालीम दी गई और हमारे साल का पहला महीना जिसमें शहादत का दर्ज दिया गया मुहर्रम और हराम में, इस पर अमल पैरा हो जाए। दुआओं में सबको याद रखें। शुक्रिया। पुराने शहर हैदराबाद की कदीम वसी वारिस ईदगाह मीर आलम में भी हज़ारों मुसलमानों ने तज़क व एहतशाम के साथ नमाज ईद उल अज़हा अदा की। इमाम साहब ने सुन्नत इब्राहिमी और क़ुरबानी के मसाइल पर तफसीली रोशनी डाली। ईदगाह मीर आलम में किसी भी नाखुशगवार वाक़े व हादसे को रोकने के लिए पुलिस के ख़ास बंदोबस्त भी किए गए थे। DCP साउथ जोन पी साई चैतन्या IPS ने हिफाजती इंतजामात और पुलिस बंदोबस्त का मुआयना किया। आलम के तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हैं। आज हैदराबाद सिटी में अलग डिफरेंट ईदगाह सारी ईदगाहों में ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर का बंदोबस्त अरेंजमेंट किया गया CP साहब की जानिब से, ताकि जितने भी नमाजी जितने भी प्रेयर्स ऑफर करने आ रहे सभी का बिना तकलीफ का पूरा अरेंजमेंट हो जाए। और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कर चुके हैं, ताकि जो भी कुर्बानी देने के लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं उसका भी विदाउट इश्यू विदाउट एनी प्रॉब्लम और साफ सफाई के साथ जल्दी सारी होने का तमाम अरेंजमेंट्स किया गया सभी लोगों को। हैदराबाद के इलाके बाजार घाट रेड हिल्स के प्ले ग्राउंड में नमाज ईद उल अज़हा का अहतमाम किया गया। मुकामी अवाम ने बढ़ चढ़ कर ईद उल अज़हा की नमाज के लिए शिरकत की और नमाज ईद अदा की। नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मिराज व मुकामी कारपोरेटर भी इस मौके पर मकामी अवाम के हमरा नमाज ईद उल अज़हा अदा करते हुए दिखाई दिए। कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने मुकामी अवाम के हमरा ईदगाह हकीम पेट हकीम शाह बाबा में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। नमाज ईद के मौके पर अवाम की बड़ी तादाद नजर आई। बाद नमाज व खुतबा मुसलमानों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। हैदराबाद की एक और कदीम कुतुब शाही ईदगाह सेवन टोम में भी नमाज ईद उल अज़हा बड़े ही तज़क्को व एहतशाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होते हुए ईद की मुबारकबाद दी। इमाम मतीन अली शाह की इस मौके पर मुसल्लियान ने गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत भी पेश की। तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही जो हैदराबाद की क़दीम तरीन और इंतहाई खूबसूरत और कुतुब शाही ईदगाह है, जहाँ पर हज़ारों मुसलमानों ने ईद उल अज़हा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई। ईद दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्लीम व रज़ा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इताअत व फरमा बरदारी का बेहतरीन एक यादगार है। अल्लाह ताला ने आपकी इस क़ुरबानी के अमल को सूरह अस्साफ़ात में इरशाद फरमाया कि वह तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, हमने ये क़ुरबानी के तरीक़े को आखिर तक बिल्कुल यानी क़यामत तक इसको बाकी रख दिया है। क़ुरबानी दर हकीकत अल्लाह ताला की खिदमत में अपनी जानिब से नजराना पेश करना है। आज हज़ारों करोड़ों हमारे मुसलमान भाई क़ुरबानी दे रहे हैं। क़ुरबानी के साथ साथ वो अपनी अना की क़ुरबानी भी, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की क़ुरबानी भी दें। और ईद का इज्तिमा हमारी इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारगे की दावत देता है। और हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ तहज़ीब, मुख्तलिफ़ तमद्दुन के लोग हैं। हम उनके साथ ईद मनाएं तो आपसी इत्तेहाद, भाईचारगी को आप जारी व सारी रखें और उसको एहतमाम के साथ करें। दूसरी बात मैं ख़ास तौर पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि इस्लाम की बुनियाद तहारत व पाकिज़गी पे रखी गई है। हैदराबाद के इलाके मां साहब टैंक के हॉकी ग्राउंड ईदगाह में बड़ी तादाद में मुकामी अवाम ने ईद उल अज़हा के इज्तिमा में शिरकत करते हुए नमाज ईद अदा की। इस मौके पर इमाम साहब की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी पर तफसीली रोशनी डाली गई। हिंदुओं और मुसलमानों के त्यौहार एकादशी और ईद उल अज़हा की एक ही दिन आमद हुई है। ऐसे में हल्के बांसवाड़ा में एक जहती की मिसाल देखने को मिली। दोनों बिरादरी ने अपने अपने त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश से मनाए। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मंदिर में खुसूसी पूजा की और फिर
हिंदू भाइयों को मुबारकबाद दी। वहीं उन्होंने ईदगाह पहुंचकर बादशाह मुसलमान भाइयों को भी गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ये हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है। हिंदुस्तान की आज़ाद मिली है सबके वास्ते ना, उसका फल सब लोग खाना चाहिए, उसका मिठा सबको बांटना चाहिए। सबकी कुर्बानों से हिंदुस्तान की आज़ाद मिली। आज बकरीद ईद है, सबका ईद है, जो चाहे सबका ईद है, जो प्रेम से देखते हैं सबका ईद है। हम भी बकरीद की ईद मना रहे वो मोहब्बत के साथ। ये फलाना आदमी नहीं करना, ये फलाना करना, वो कुछ नहीं है। जो मोहब्बत के साथ, खुशहाल के साथ मिलके जो करते हैं वो सा ईद रहे तो सबका ईद है वो। उस वास्ते आज मैं ईद खास करते मुबारकबाद पेश करने के वास्ते यहाँ पे आया हूँ। और एक बार हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहनों को मेरी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोग भी दुआ मांगिए ये अच्छे मौके पे। अच्छे दिन अपने चाहिए, बुरा दिन को छोड़ देना है, सब मिलकर रहने का है। हम सरकार में हैं, हम जो काम करते हैं तो आवाम के अच्छे के वास्ते करते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को दुआ भी होना चाहिए। हमारे केसीआर साहब आज एक अकलियत की दोस्त है केसीआर साहब, सेक्युलर गवर्नमेंट है आज केसीआर टीआरएस गवर्नमेंट। आपके साथ, सबके साथ है, बड़े लोगों की और बच्चों की, नौजवानों की दुआ भी चाहिए। तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में मुसलमानों ने ईद उल अजहा जोश व खरोश से मनाई। ईदगाह में ईद की नमाज के बाद मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह में नमाज ईद के बाद मुल्क में अमन व अमान, भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की गई। नमाज ईद के लिए पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए थे। पुलिस ओहदेदारान ने ईद के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सलामती इंतजाम सख्त किए, जिसका मुआयना सीनियर पुलिस ऑफिशियल ने किया। भैंसा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने मुफ्ती साहब से भी बात की। मुफ्ती साहब ने ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों के नाम खुसूसी पैगाम दिया। बात कर रहे हैं भैंसा शहर की नाज़रीन जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कुर्बानी की जो ईद है, जो आज हमारे साथ ईदगाह पे मौजूद है जनाब मुफ्ती गनी साहब, आइए उनसे तफसील में बात करेंगे और उनको पूछेंगे कि पब्लिक को किस तरह मुबारकबाद देंगे। और उनके साथ में मौजूद है इमाम के जनाब फैजुल्लाह खान साहब, उनसे भी बात करेंगे। आइए पहले मुफ्ती साहब से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद सर। बताइए पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम जो है मुसलमानों को, इस बस्ती के अतराफ अकनाफ के तमाम मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस हम मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस ईद को तमाम मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए खुशी और मसरत का बाइस बनाए। तो एक ही पैगाम है कि इस ईद की एक अहम चीज़ जो है, जो ईद का हिस्सा है, वो जानवरों की कुर्बानी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। रियासत तेलंगाना के विकाराबाद टाउन के गंगारम और आलमपल्ली ईदगाह पर फर्जंदान तौहीद ने ठीक 9 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज से कबल उर्दू खुतबा देते हुए इमाम व खतीब ने सुन्नत इब्राहिमी पर तफसीली रोशनी डाली। इमाम ने बताया कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की थी, उसी तरह हम सब को चाहिए कि अल्लाह के अहकामात को पूरा करें। ईदगाह पर फर्जंदान तौहीद ने एक दूसरे से बगलगीर होते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। जिला संगारेड्डी के सदाशिवपेट टाउन में नई और कदीम ईदगाह में नमाज ईद उल अजहा इंतहाई तज़क् व एहतशाम से मनाई गई।
खुतबा ईद में जहां कुर्बानी के मसाइल तफसीली तौर पर बयान किए गए, वहीं सुन्नत इब्राहिमी पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। बातज़ां मुसलमानों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। न्यू ईदगाह कमेटी के सदर अकबर हुसैन ने BBN चैनल से बात करते हुए जहां ईद की मुबारकबाद पेश की, वहीं उन्होंने अपील की कि कुर्बानी का अमल इंतहाई साफ सफाई से अंजाम दें, पड़ोसियों और गैर मुस्लिमों को शिकायत का मौका न दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज सदाशिवपेट के दोनों ईदगाहों पर ईद उल अज़हा की नमाज माशाअल्लाह पूरा मन अंदाज में अदा की गई है। बारिश की वजह से रात में भी बारिश हुई थी मगरिब के बाद, उस सिलसिले में कुछ इंतज़ामात में खलल पड़ा। उसके बावजूद अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि रात में बारिश नहीं हुई। आज नमाज तक भी मौसम बिल्कुल साफ शफाफ है। जो भी हजरात दोनों ईदगाहों पर नमाज के लिए जो अपनी खिदमत पेश किए हैं, उन तमाम का बल्दिया के अहदेदारों का और भी जो कमेटी के अरकान, कमेटी के ज़िम्मेदारान ने जो मिलकर दोनों ईदगाहों पे हमारा तहिया था कि आज किसी भी हालत में नमाज पढ़ना है। अल्लाह का करम हुआ कि नमाज दोनों ईदगाहों पर हुई और को न छोड़ा जाए और फाजिल आज़ा इधर उधर जाने ना दें। मेहरबानी कर तमाम लोगों का ख्याल रखें, गैर लोगों का भी शिकायत का मौका फराहम ना हो। मैं आखिर में आप तमाम को ईदगाह कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हुए इजाज़त चाहूँगा। सबको ईद की मुबारकबाद और क़ुरबानी का ख़ास कर साफ़ सुथरे अंदाज में अमल जारी रखने की कोशिश करें। 3 दिन सफाई का ख़ास ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। आदिलाबाद जिला मरकज़ में मुसलमानों ने ईद उल अज़हा जोश व खरोश से मनाई। शहर मुस्तक़िर के ईदगाह ग्राउंड में ईद की नमाज के बाद आपस में एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ गले लगाया और ईद की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। DCCB के चेयरमैन अडी भूजा रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, DCC सदर साजिद खान, कांग्रेस के रियासती कायदीन कंडी श्रीनिवास रेड्डी और दिगर ने अपनी नेक तमन्नाएं पेश की। मौलाना ज़मीर बेग क़ासमी इमाम जामा मस्जिद ने मैदान ईदगाह में नमाज पढ़ाई और आलम इस्लाम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। इसके अलावा शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में भी ईद उल अज़हा की नमाज का एहतमाम किया गया। ज़हीराबाद के जदीद ईदगाह में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल अज़हा अदा की। काजी सैयद ज़ियाउद्दीन खतीब ईदगाह ज़हीराबाद ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि नमाज से कबल मुफ्ती नज़ीर अहमद हुसामी ने सुन्नत इब्राहिमी पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर रुकन माइनॉरिटी कमीशन मोहम्मद तनवीरुद्दीन ने तमाम आलम इस्लाम बिलखुसूस ज़हीराबाद के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। महकमा पुलिस की जानिब से ट्रैफिक पर भारी इंतजाम किया गया था। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान IPS ने आज शाही नगर, सुरूर नगर, टैंकबंड और LVT कमान मसाजिद के करीब ईद उल अज़हा के मौके पर किए गए इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत की कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने आए मुसलमानों को ख़ास तौर पर बच्चों को चॉकलेट देते हुए ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आवाम को मशवरा दिया गया कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और पुरअमन तरीके से अपनी खुशियां मनाएं। बुधन में MLA आमिर शकील की शिकायत पर कातिलाना हमले की साजिश के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कई दफात दर्ज करते हुए 2 नुमाइंदा अरकान बल्दी मजलिस पार्टी को सारंगपुर में रिमांड कर दिया गया था। आज ईद उल अज़हा पर शहर बुधन के ईदगाह पर नमाज ईद के बाद नुमाइंदा रुकन बल्दी अल्ताफ हुसैन के वालिद ने कलाम पाक को सर पर लेते हुए कसम खाई कि उनके बेटे किसी साजिश में मुलविस नहीं हैं, वो सिर्फ MLA से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर ईदगाह बुधन में एक वालिद के रोते हुए अपने बेटे के बारे में दिए गए बयान ने इस मौके पर मौजूद तमाम अफराद की आंखें नम कर दी। मेरा बच्चा जेल में, मेरा बच्चा जेल में, मेरा बच्चा जेल में, पूरा को करना जुल्म करना, वो बच्चा जुल्म करना, मेरा जुल्म करना हमारे पर, हमारे को जेल में मेरा बच्चा, मेरा पूरा 2 बच्चों को जेल में करा। मैं खत्म कर दूं, मेरा बच्चा कोई कातिल हमला नहीं किया,
मेरा बच्चा खाते नहीं है, मैं खत्म खाता हूँ, क्या करूँ मैं? मुसलमान के मतलब करा, कलमे का वादा लेकर गया, इन्हें कलमे का वादा लेकर वोट दिया और पूरा मुसलमानों का वक्त, मेरा बच्चा खाते नहीं है, मैं खत्म खाता हूँ, मेरा पर जुल्म क्यों? ये मेरे का जुल्म क्यों? ये मेरे का जुल्म क्यों? मेरे बच्चे जेल में, मेरा बच्चा जेल में, मैं खत्म खाता हूँ, मेरा बच्चा जेल में, मेरा पूरा मुसलमान अभी मैं तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में अंबेडकर मेमोरियल एसोसिएशन मंडल के सदर सोन कामले मनोहर और भीम आर्मी खनापुर हलके के सदर पार्थवाग दत्ता ने मुतालबा किया कि उत्तर प्रदेश रियासत के देवबंद गांव में दिन दहाड़े भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को कत्ल करने की साजिश करने वाले गुंडों की फौरी शनाख्त की जाए और उन्हें फांसी दी जाए। मुजाहिरीन ने जमरात को मंडल मरकज में अंबेडकर मुजस्समे पर सियाह रिबन बांधे। इस मौके पर उन्होंने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की कार पर फायरिंग करने वाले हमलावरों की शनाख्त करने और Z+ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। साथ ही खबरदार भी किया गया कि अगर ऐसे वाक़यात दोबारा हुए तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सभी प्यारे अम्बेडकर वादियों से निवेदन है कि जो हम दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर निरासन के तौर पर आज का जो निरासन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कल का जो घटना घटी भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद पे जो मनुवादियों ने गोलियां झाड़ी है उसके निरासन में सब अम्बेडकर वादियों के संगठन के ओर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन भीम आर्मी सब संगठनों के ओर से हम निरासन व्यक्त करते हैं कि आगे चल के इसी तरह के कार्य दलितों पे अत्याचार नहीं होना, यही डिमांड है हमारा। जगह जगह पर दलितों पे अत्याचार हो रहा है, इसीलिए सब दलित संगठन एक होकर आवाज़ उठाइए और इस संगठन को इस मुद्दे को उठाइए और आगे चल के ऐसा नहीं होना बोल के मैं सभी से निवेदन करता हूँ और जल्दी से जल्दी भीम आर्मी चीफ को जड़ सिक्योरिटी देना बोल के हम दलित संघ की ओर से डिमांड करते हैं। जय भीम। रियासती वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने आज मारूफ सिंगर और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन साई चंद की नागहानी मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने मुतवफ़ी साई चंद के अहल खाना के तईं ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि वो उनके गम में बराबर के शरीक हैं। సాహితీవేత్త ఒక వర్ధమాన కళాకారుడు సాయి చంద్ చిన్న వయసులోనే 39 సంవత్సరాల వయసులోనే చనిపోవడం అనేది నిజంగా చాలా బాధాకరం. ముఖ్యంగా మా పార్టీకి తీరని లోటు. నాకు ఒక సొంత తమ్ముళ్ళగా ఉండే తెలంగాణ ఉద్యమంలో అద్భుతంగా పాటలు పాడి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని బాహ్య ప్రపంచానికి చెప్పి పాట రూపంగా చెప్పిన వ్యక్తి సాయి చంద్ గారు. తెలంగాణలో ఎంతోమంది ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్నారు. వారి త్యాగాలను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచే విధంగా పాట రూపంగా చెప్పిన వ్యక్తి సాయి చంద్ గారు. సాయి చంద్ గారు లేరు అన్నదానికి నిజంగా మా పార్టీ జీర్ణించుకోలేని పరిస్థితి. మా పార్టీకి తీరని లోటు. 30-40 రోజులు మా హుజరాబాద్ ఎన్నికల్లో నాతో కలిసి పనిచేశాడు. నాతో పాటు కలిసి పనిచేసిన వ్యక్తి ఈరోజు 3 రోజుల క్రితం కూడా నాతో మాట్లాడిన వ్యక్తి ఈరోజు చనిపోవడం అనేది నిజంగా బాధాకరం. వారి యొక్క ఆత్మశాంతి కలగాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని కోరుకుంటాం. వారి కుటుంబ సభ్యులకు మనోధైర్యం ప్రసాదించాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని. वहीं रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने भी मारूफ सिंगर साई चंद की मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए उन्हें खराज पेश किया। उन्होंने मुतवफ़ी के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया। इस दौरान साई चंद की कुर्बत को याद करते हुए मिनिस्टर की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। मिनिस्टर के मुताबिक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि साई इस तरह उनसे जुदा हो जाएंगे। हैदराबाद के इलाके मंगलहाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कल रात पड़ोसियों के दरमियान हुए झगड़े ने हालात
कशीदा कर दिए। बाद अज़ान सुलह सफाई के लिए पुलिस स्टेशन गए एक फरीक के शख्स के अहलखाना ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें पुलिस की जानिब से ज़दुकोब का निशाना बनाया गया। इतनी जम के पंच मारते सनी उन्हें अंदर रूम में ले यहाँ बाहर मारा, हाल में मार के क्या करा मालूम, अंदर साफ करने लेके जाके पंच मारा उसको। अरे लोधे ऐसी चेहरे तुम लोग, हाँ लोधे है वो ये बोल के गालियाँ दे रहा उन्हें। और राम बाबू का MLC निकालो, उन्हें पी लेके क्या करा, पी लेके मार रहा उन्हें मेरे भाई को। अगर कुछ भी होगा तो अच्छी बात नहीं होगी। और CPI और मेरे भाई को जो भी होगा उसके जिम्मेदार मंगला PS वाले होंगे। हो गया था, सब हो गया था, फिर इन लोग बुला के कहीं घुमाए PS में, यहाँ पे साइन करते बोल के अचानक घर पे मालूम भी नहीं, दुश्मन से मालूम हुआ तो आए। अगर कहीं में कुछ होना है उसको कोई PS हिला डालते, फिर बच्चा होश में नहीं आ रहा है, होश में भी नहीं आ रहा उन्हें। अब इससे पहले PS वाले क्या करे, भीम सिंह बोल के है उसको भी लेके आके ऐसे मार के डाल दिए थे PS वाले ने। अभी भी वही ऐसी कर रहे, लोधे बोलते कि नहीं, लोधों को कहीं की लोधे रे बोलो तो मार मार कर रहे लोधों को। और उसकी MLC निकालना जरूरी है, उन्हें MLC पी के मेरे भाई को मारा उन्हें पंचा, अब उसको बुला के उसकी MLC कराना जरूरी है। बच्चे की गलती है क्या इसमें? फोटो अलग भी डाल दूं मैं। अब एक तरीका होता है एक्शन लेने का, ऐसा मारते क्या जान ले लिए सर का, कहीं में कुछ होगा वालों से किरकिरी हुई थी साहब, और बच्चों को बोले आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे बोल के बुलाए। 10 बजे बुलाए, बोले तो मैं बोला जाके आओ रे, बोले तो यहाँ मारना शुरू कर दिए तो बच्चा बुलाया, ऐसा मार के बेबस कर दिए बोल के, और राम बाबू बोल। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना के CM KCR ने मुसलमानों को दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कहा, बकरीद का त्योहार लोगों में इसार और ईमान की अजीम सिफात को उभारता है। शहर हैदराबाद की कदीम तरीन ईदगाह मादा नपेट में अवाम की बड़ी तादाद ने अदा की नमाज ईद उल अजहा। MLA अहमद पाशा कादरी की शिरकत, अमन व अमान कायम रहने और खुशियों भरा साल रहने की दुआ की। बांसवाड़ा में हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहारों के एक साथ आने पर दिखाई दी गंगा जमनी तहसीब। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने पूजा के बाद ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को दी मुबारकबाद, भाईचारे को दिया फरोग। तेलंगाना के अजला में पूरे जोश व खरोश से मनाई गई ईद उल अजहा। एक दूसरे को गले लगा कर दी गई मुबारकबाद, देखे गए रूह परवर मनासिर। ईद उल अजहा के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दिखाई दिए पुलिस के ख़ुसूसी हिफाजती इंतजामात। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने बच्चों में बांटी चॉकलेट, दी ईद की मुबारकबाद। और भीम आर्मी चीफ आज़ाद पर हमले के खिलाफ आदिलाबाद में अंबेडकर मेमोरियल एसोसिएशन का प्रोटेस्ट। आज़ाद को Z+ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। ऐसे वाक़यात दोहराए जाने पर संगीन नताइज की दी धमकी। PBN न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।